बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में हम तलाक के प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि तलाक अहसन क्या है, और अगर खुदा न खास्ता मियाँ बीवी का जो निबाह है हदूदुल्लाह के अंदर रहते हुए नामुमकिन हो जाए तो फिर तलाक देने का बिल्कुल दुरुस्त कानूनी और शरई तरीका क्या है। क्या तलाक़ें एक मजलिस में दे देनी चाहिए, या तलाक जो है सूरत बकरा की आयत नंबर 228 और 229 के मुताबिक जो है, जैसे अल्लाह पाक की ज़ात ने बयान फरमाया उसके मुताबिक देनी चाहिए। तो उसमें क्या बयान फरमाया है, उसमें अल्लाह पाक की ज़ात ने बयान फरमाया है। इस हवाले से जो आयत का तर्जुमा कुछ इस तरह से है, जिसका मफहूम यह है कि तलाक, उसके बाद में रुजू की कोशिश, तलाक और फिर रुजू की कोशिश, और उसके बाद में तीसरी तलाक नहीं है। सूरत बकरा की आयत नंबर 229 में भी यही अल्फाज है कि तलाक जो है वो 2 मरतबा है। तो सूरत बकरा की इस आयत की रोशनी में अब हम बात करेंगे कि तलाक अहसन क्या है। तो तलाक अहसन जो है, इस हवाले से तो लाइट चलेगी, ये थोड़ा सा आपको मुश्किल होगी देखने में, लेकिन अब मुलाहिज़ा फरमा लीजिए, इस वीडियो को मुकम्मल कर लेते हैं। तो गुजारिश ये है कि अगर एक आदमी एक मजलिस में अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे देता है तो उस हवाले से उसको हम तलाक़ बिद्दत कहते हैं, यानी कि नापसंदीदा। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक शख्स ने अपनी बीवी को 3 तलाक़ें एक वक्त में दे दी। अब सवाल ये पैदा हो गया कि चूंकि कुरान पाक में तो तलाक, रुजू तलाक और उसके बाद में जो है फाइनल तलाक नहीं देने के बारे में है, तो अब ये सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जो है एक बंदे ने 3 मरतबा अपनी बीवी को तलाक दे दी। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने उसका फैसला ये किया कि तलाक को तो दुरुस्त शुमार किया, अलबत्ता उस आदमी को उसके इस एक्ट पर एक मजलिस में 3 मरतबा तलाक देने पर उसको कोड़े मारने की सजा दी गई। तो इससे यह साबित हुआ कि एक मजलिस में 3 तलाक देना जो है वो जुर्म भी है और वो गुनाह भी है। अब बात यह आ जाती है कि इस हवाले से कानून क्या कहता है। तो कानून भी ये कहता है कि एक मजलिस में अगर आप 5 मरतबा भी तलाक दे दें, 10 मरतबा भी तलाक दे दें, तो वो एक तलाक शुमार होगी। उसके बाद में नेक्स्ट मंथ आपको दूसरी तलाक देनी पड़ेगी, और फिर जो है अगर तीसरी तलाक आप दे देते हैं तो वो तलाक बाइन में कन्वर्ट हो जाती है और तलाक हो जाती है। वो भी पसंदीदा शक्ल नहीं है, इस शक्ल को तलाक हसन कहते हैं। अब तलाक बिदत वो होगी कि एक वक्त में सारी तलाकें जो हैं वो दे दी गई। अब सवाल ये होता है कि जब एक वक्त में सारी तलाकें दे दी गई तो कानून तो ये कहता है कि वो तलाक नहीं हुई बल्कि एक तलाक है, लेकिन हमारे मजहबी जो मसलक है, मिसाल के तौर पर अहले सुन्नत जो मसलक है, उसके मुताबिक हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु की जो उस मसाल को बयान, उसको हवाला देते हुए या उस पर डिपेंड करते हुए उन्होंने ये कहा कि एक मजलिस में अगर 3 तलाकें हो जाती हैं तो वो 3 तलाकें ही शुमार होंगी, जबकि इसके बरक्स अहले हदीस मसलक के मुताबिक जो है वो एक तलाक शुमार होगी, और दूसरी तलाक फिर प्रोसेस के मुताबिक, और तीसरी तलाक वो नहीं दी जाएगी, बल्कि लेकिन अगर दे देंगे तो वो तलाक के बाइन में कन्वर्ट हो जाएगी, तलाक हो जाएगी। और इसी तरह अहले तशरीह एक्ट के मुताबिक भी तलाक एक शुमार होगी अगर एक मजलिस में एक से ज्यादा तलाकें दी जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि तलाक अहसन क्या है, कि तलाक अगर देनी ही है खुदा ना खास्ता तो उसका सबसे बेहतरीन उसका जो तरीका है वो क्या है। तो तरीका यह है कि अगर हदूदुल्लाह के अंदर रहते हुए मियाँ बीवी का निबाह जो है वो नामुमकिन हो जाए, कि वह हदूदुल्लाह के रहते हुए हकूक़ क़यूद जो है, हकूक़ फ़राइज़ जो हैं वो अपने अदा ना कर सकते हो, तो फिर उसका तरीका यह है कि मर्द जो है वो पहली तलाक औरत को देगा, और उसके बाद में रुजू की कोशिश होगी अगले माह तक। अगर खुदा ना खासा रुजू नहीं होता तो दूसरी तलाक दी जाएगी, अगर रुजू हो जाता है तो फिर तो रुजू हो गया। अब दूसरी तलाक भी दे दी गई, उसके बाद में फिर इस्लाह की कोशिश, रुजू की कोशिश, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर इस्लाह नहीं होती, अगर रुजू नहीं होता, तो फिर तीसरी तलाक जो है वो नहीं दी जाएगी। तलाक़ें 2 मरतबा है। जब हम तीसरी तलाक अपनी बीवी को जब कोई आदमी नहीं देगा और फिर जब वक्त पूरा हो जाएगा 3 माह का, तो फिर तलाक हो जाएगी। औरत चाहे तो वो फिर किसी दीगर शख्स से, किसी दीगर आदमी से अपनी मर्जी के मुताबिक निकाह कर सकती है। लेकिन अब अगर ऐसा होता है कि 3 माह का वक्त गुजर गया और तलाक हो गई और खावंद और बीवी
पहले से मौजूद खावंद और बीवी दोबारा से एक होना चाहते हैं तो उसमें गुंजाइश मौजूद है और दोनों दोबारा से निकाह पढ़वाकर और दोनों दोबारा से शादी में यानी निकाह में बंध सकते हैं। इसको कहते हैं तलाक अहसन। इसमें तलाक हो जाती है लेकिन चूंकि अहसन तरीका है उसमें गुंजाइश फिर भी दोबारा निकाह की रह जाती है। तो अब गुजारिश है कि वो तमाम वकला भाई जिनके पास ऐसे लोग आते हैं जो अपनी बीवियों को तलाक देना चाहते हैं, या वो तमाम लोग जो सुन रहे हैं इस हवाले से इस चीज को कोशिश करें कि आम करें कि अगर खुदा ना खास्ता कोई मर्द जो है वो अपनी बीवी को तलाक देना ही चाहता है तो वो तलाक अहसन के तरीके से तलाक दे ताकि उसमें गुंजाइश आबादी की दोबारा रह जाए, दोबारा से निकाह हो जाए और दोबारा से वो आबाद हो सके। क्योंकि तलाक का मकसद तो पूरा हो जाता है और बीवी आगे शादी भी कर सकती है। तो मुझे उम्मीद है इस हवाले से तलाक जैसे अहम तरीन मौजू पर आपका कॉन्सेप्ट जो है वो कानूनी और शरई तौर पर वो क्लियर हुआ होगा और आपको ये भी पता लगा होगा कि तलाक अहसन क्या है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो गुजारिश है कि इसे लाइक जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर फरमा लें। उससे आपको फायदा ये होगा कि इस नौयत की बहुत सारी दीगर वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहेंगी। रिंग के बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि फौरी तौर पर आप तक पहुंच जाए। आपका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफिज।